तो चलिए आज फिर वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते आए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ना। ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का क्लास है। इम्पोर्टेंट यानी कि ये आपका इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा कि जो है क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा और ये चैप्टर नंबर 1 का सारा वीवीआई क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना। तो आप एक काम कीजिए, नोट जो अपना कॉपी निकालिए और सब जितना हम बताएंगे यहाँ पे सारा नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2024 में शायद पूछ सकता है। 2024 में संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैप्टर 1 से छाड़कर लेते आए, ठीक है। फालतू चीजों को मत पढ़िए, फालतू क्वेश्चनों को मत पढ़िए, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन को पढ़िए जो कि आने का संभावना हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखे। क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है ना। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं बताएंगे, है ना, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टलीय ठोस उसे कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, उसके अवयवी कण जो होता है ना एक निश्चित व्यवस्था होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, है ना। इधर उधर कण नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए कि ये जो कण यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये कण क्या है, तो एक निश्चित पार्ट में, एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है, एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है ना। इधर उधर क्रम, इधर उधर जो है अवयवी कण नहीं है, इधर उधर अवयवी कण नहीं है, एक निश्चित क्रम में। तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस उसे कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस उसे कहते हैं जब अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में हो, एक निश्चित क्रम में हो, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। इधर उधर कण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है NaCl, Na2, SO4, शक्कर आदि। ये सभी क्रिस्टलीय ठोस का आपका उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लिख लीजिए मेरे भाई, आप कॉपी निकालिए, लिख लीजिए, मेरा बात मान लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस, और याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो ये जो होता है वो दीर्घ परास होता है। याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस कैसा परास होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परास होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा दीर्घ परास, लिख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह दीर्घ परास होता है। उसके बाद आते हैं और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखे, या तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, है ना। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम बताने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, तो वहां यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस का ही उल्टा और क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसके जो अवयवी कण होता है ना, अवयवी कण जो होता है वो निश्चित क्रम में नहीं होता है, बल्कि वो ये क्या होता है, तो वो निश्चित क्रम में होता है ना, वो निश्चित क्रम में होता है, इसका कोई क्रम नहीं होता है ना। तो कभी यहाँ देखिए, है ना, एक निश्चित क्रम में है, कभी यहाँ कण, एक कण यहाँ, 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 है ना, अवयवी कण यहाँ है, लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में क्या, एक निश्चित क्रम में है, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा। और याद रखने की योग वाली बात यह है कि वो क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है या लघु परास होता है। याद रखिएगा, और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है या लघु परास होता है, और क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, लघु परास होता है। और क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहेंगे, तो छद्म ठोस या आभासीय ठोस भी कहते हैं। वहां पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, तो छद्म ठोस या आभासीय ठोस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस या आभासीय ठोस भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस और आभासीय ठोस भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछा जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, लिख लो, मेरा बात मानो मेरे दोस्त, लिखो मेरे प्यारे मित्रों, लिखो, सीखो। और क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर समझो, है ना। पसीना चले चाहे कुछ भी चले, है ना, मेहनत करना है, आपको मंजिल तक मुझे पहुंचाना है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है,
तो पहला अंतर है कि आपका क्या होता है कि वो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, सॉरी, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो दीर्घ परास होता है। अभी बताए थे ना कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो दीर्घ परास होता है। दीर्घ परास होता है। जब क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परास होता है तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है लघु परास होता है। पहला अंतर हो गया, एक अंतर आप लिख दिए। जिस प्रकार हम लिखे हैं उसी प्रकार आपको वहां लिखना है, ये नहीं कि जो है एडवांस ज्यादा नहीं बनना है, ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा आपको लिखना है कि इसका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये आप लिखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने के बाद सपाट सतह प्राप्त होती है, और क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने के बाद सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। ये थर्ड हो गया। और चौथा आप लिखिएगा, आपको शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट मार रहा है, तो यहाँ सुनिएगा, मेरे बात को सुनिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो वास्तविक ठोस होता है। याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस कैसा ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो वास्तविक ठोस होता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है आभासीय ठोस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस आभासीय ठोस होता है। उसके बाद पांचवा आप याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दर्शिकता दर्शाता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है वो विषम दर्शिकता दर्शाता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदर्शिकता दर्शाता है। और क्रिस्टलीय ठोस विषम दर्शिकता दर्शाता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है वो समदर्शिकता दर्शाता है। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये आपका 3 क्वेश्चन। अभी तक हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, है ना। ये तीनों क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। और चलिए अब चौथा क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारा VBI क्वेश्चन है। समन्वय संख्या किसे कहते हैं, या तो समन्वय संख्या का परिभाषा लिखे। ये क्वेश्चन अब पूछा जाता है कि समन्वय संख्या किसे कहेंगे, समन्वय संख्या का परिभाषा लिखे। तो समन्वय संख्या किसे कहेंगे, किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। तो समन्वय संख्या किसे कहेंगे, तो किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में स्थित कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा। लेकिन समन्वय संख्या क्या किसे कहेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि अगल बगल में जितना कण स्थित है, अगल बगल में जितना कण स्थित है उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कहने मतलब है कि समन्वय संख्या मतलब यही होता है कि आपके अगल बगल में कितने लोग हैं उसी को समन्वय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे आप ब्रेंच पर बैठे हो तो आपके पीछे कितना है, आपके आगे पीछे कितना, उसको जोड़ लीजिए, वही आपका समन्वय संख्या हो गया। तो यही तो यहाँ लिखा है, किसी ठोस के कण, ये ठोस का कण है ना, ये ठोस के कण है, इसी ठोस के कण के विशेष के संपर्क में, कि इसके संपर्क में जितना है, इसके संपर्क में जितना है उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम समन्वय संख्या कहते हैं। जोड़ लीजिए कितना कण है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखिए समन्वय संख्या 5। समन्वय संख्या कितना होगा, 5 हो गया। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कण यहाँ हो गया। यही हो गया आपका समन्वय, यही आपका समन्वय संख्या हुआ। कि किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में, उसके संपर्क में चारों ओर जितना कण है उसी को क्या कहेंगे, उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। चलिए आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये नोट कीजिए, ये नोट करने के योग्य वाली बात है कि SCC का समन्वय संख्या कितना होता है। ये आपका जो है न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प करेगा, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि SCC का समन्वय संख्या कितना होता है। याद रखिएगा कि SCC का समन्वय संख्या 6 होता है। SCC का समन्वय संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। और FCC का समन्वय संख्या कितना होता है, FCC मतलब होता है फलक केंद्रक, ठीक है। तो फलक केंद्रक का समन्वय संख्या कितना होता है, तो 12 होता है। कि FCC का समन्वय संख्या कितना होता है, तो FCC का समन्वय संख्या होता है 12 होता है। FCC का याद रखेगा, जब FCC का समन्वय संख्या 12 होता है तो SCC, HCP और CCP का भी 12 होता है। जितना FCC का होगा और उतना ही SCP और CCP का होगा। तो जब FCC का 12 है तो SCP और CCP कितना होगा, 12 होगा, है ना। इसका भाई FCC का भाई कौन है, SCP और CCP है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद BCC का समन्वय संख्या कितना होता है, याद रखिएगा। BCC का समन्वय संख्या कितना होता है, तो BCC का समन्वय संख्या 8 होता है। याद रखिएगा BCC का समन्वय संख्या कितना होता है, तो BCC का समन्वय संख्या 8 होता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आप देखिए, 5वां क्वेश्चन का आपका क्या लिखा है कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, या संकुलन क्षमता का परिभाषा लिखे। क्वेश्चन आपसे
बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय संख्या किसे कहेंगे और समन्वय संख्या का परिभाषा लिखे। तो समन्वय संख्या किसे कहेंगे, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का आयतन तथा क्रिस्टल जालक में कुल आयतन को संकुलन क्षमता कहते हैं। कहने मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का आयतन, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण का आयतन तथा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन को ही क्या कहेंगे, तो संकुलन क्षमता कहते हैं। ये परिभाषा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, शायद 2024 में पूछ दिया जाए, 2024 में शायद पूछ दिया जाए, है ना। उससे पहले कि आप लिख लीजिए, उसके बाद नोटबुक निकालिए और वहां पे नोट कीजिए कि एससीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है। ये था समन्वय संख्या, अब आगे संकुलन क्षमता। तो एससीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, तो याद रखिएगा 52 होता है, 52% होता है। एससीसी का समन्वय संख्या कितना होता है, तो 52% होता है। और एफसीसी का कितना होता है, तो 74 होता है। एफसीसी का 74 होता है। जब एफसीसी का 74 होता है समन्वय संख्या संकुलन क्षमता, तो एससीपी और सीसीपी का कितना होता है, तो एससीपी सीसीपी का भी 74 होता है। एससीपी और सीसीपी का भी कितना होता है, तो 74 होता है। जितना एफसीसी का उतना एससीपी और सीसीपी का होता है। और बीसीसी का समन्वय संख्या कितना होता है, तो 68% होता है। बीसीसी का 68% होता है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरह से समझ आया होगा। और ये सारा जितना भी क्वेश्चन लिखे हम इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाट करना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतर तरह से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करो और एक लाइक एक कमेंट मेरे भाई कर दो ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार के वीडियो लेते आएंगे और सेकंड पार्ट इसका लाएंगे, ठीक है। अभी और इसका और क्वेश्चन अभी बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।